चांदनी चौक विधानसभा के अंदर देखे जाए जाति उन्मूलन कानून को लेकर तमाम लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है और इसी कड़ी में हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम है जी, दलित समाज का छोटा सा कार्यकर्ता। देखा जाए इस समय आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं तमाम तरह की घटनाएं इस देश में घट रही हैं। कहीं मूछ के नाम पर मारा जा रहा है तो कहीं किसी को जो है पेशाब किया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है। क्या लगता है इस तरह की घटनाएं जो पूरे देश में घटित हो रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये वर्तमान में जितनी भी सामाजिक स्तर पे शोषण की घटना है, इन घटनाओं के पीछे एक मूल कारण है वर्तमान परिस्थितियाँ जी। आज परिस्थितियाँ इस तरीके से हो गई हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाकायदा बड़ी परिश्रम करके संविधान बनाया। वो संविधान सबको समान अधिकार देता है, समान अवसर देता है, समान विचारधारा देता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कुछ इस तरीके की स्थिति आ गई है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो या दूसरी हिंदूवाद की बात हो या ब्राह्मण दृष्टिकोण की बात हो, जो वन व्यवस्था के दृष्टिकोण है उसको कुछ लोगों ने ज़्यादा उठा लिया है, जो भारत के हित में नहीं है, भारत के प्रजातंत्र के हित में नहीं है और मानवता के हित में नहीं है। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के लिए हमें सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों को रोके और सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि समानता है। सर, देखा जाए क्या नहीं लगता आपको कि जिस तरह का शोषण अत्याचार होता है इसके लिए कानून की आवश्यकता है? देखिए, कानून तो हमारे भुगतान को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति के प्रति यदि कोई घटनात्मक कहता तो उसके भी कानून है। अगर किसी के साथ किसी तरीके का अमानवीय दृष्टिकोण उसका भी कानून है, लेकिन कानून को लागू करके उसके ऊपर होना क्या चाहिए। आज मान लीजिएगा किसी के मुंह पे पेशाब करा, मुख्यमंत्री जी ने उसको बुला के पैर धो लिए, दूसरी चीज़ और भी आती हैं। सवाल ये नहीं है। हम मुझे याद है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धो के एक संदेश दिया था। वो पैर धोने का अभिप्राय ये होता है कि उसके मेहनत करने वाले इंसान का मूल्यांकन किया था, उसका स्वागत किया था, अभिनंदन किया था। लेकिन क्या उसका अनुसरण समाज कर रहा है? क्या समाज के अंदर ये मैसेज आगे गया कि जब राष्ट्र के प्रधानमंत्री इस तरीके का सम्मान दे रहे हैं तो बाकी के लोग जो अपमानित करने की विचारधारा कर रहे हैं उसके ऊपर प्रशासन खामोश क्यों है? प्रशासन क्यों नहीं करता? आज स्थिति क्या हो गई है कि चाहे मुंह पे पेशाब करना, उसे ट्रक से बांध के खींच के ले जाना या इस तरीके की मूछ रखने के ऊपर होना या घोड़ी से उतार देना, ये सब अमानवीय दृष्टिकोण की बातें, इनको खत्म करना चाहिए। आपकी अपनी एक पार्टी है जो पिछले 2 साल से जाति उन्मूलन कानून के लिए जो है अब तक 18 स्टेट के राज्यपाल को चिट्ठी लिख चुकी है, प्रधानमंत्री को लिख चुकी है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख चुकी है। क्या लगता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी तरह की जाति के लोग यहाँ रहते हैं, क्या उनके लिए ये जाति उन्मूलन कानून बनना जरूरी है? देखिए, जाति उन्मूलन कानून तो और भी है, इसको ही बना लीजिएगा। आजकल एक चक्कर चल रहा है नागरिक समानता, चल रहा है ना जी। मैं कहता हूँ नागरिक समानता बहुत अच्छी बात है। तमाम भारत के नागरिकों को एक दृष्टिकोण आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। क्या हमारे हिंदू धर्म के अंदर एकता है? हमारे में समान दृष्टिकोण। अगर आप कर्म को महत्व दें, सबका भारत के अंदर रहने वाला हर कर्म जो भी कर रहा है उसको सम्मान मिलेगा, उसके अंदर ये प्रश्न पैदा नहीं होता कि ब्राह्मण पैदा हो गया तो वही मंदिर का पुजारी बनेगा, ये सफाई कर्मचारी घर में पैदा होगा तो सफाई कर्मचारी रह जाएगा। एजुकेशन करने के बाद उसको आगम चाहिए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उस मुख्यमंत्री का जिसने पुजारियों के अंदर ये तय कर दिया कि ब्राह्मण नहीं वो वर्ग के भी पुजारी होंगे। इस तरीके का दृष्टिकोण भारत में आना चाहिए। आज आप अंदाजा लगाइए, बहुत पहले की बातें आप दूसरे देशों का इतिहास उठाकर देखिए, जब पहले बहुत सारे चर्च हुआ करते थे, बहुत पूजा पाठ होते थे। आज उन्होंने उन पूजा पाठों को कम करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रचनात्मक कदम उठाए। अगर हमें जापान बनना है, हमें अमेरिका बनना है, हमें ऑस्ट्रेलिया बनना है, हमें रूस बनना है, तो हमें धर्म से ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, विज्ञान चाहिए। विज्ञान खोज करता है। अब मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए धर्म महत्वपूर्ण, आई एग्री, मैंने मान लिया धर्म बहुत बड़ी बात है। धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका पर यकीन नहीं आ सकता। लोग कहते हैं कि होली होती है, हर आदमी देखता है पूरे भारत में होली होती है। होली का एक ही सब्जेक्ट है कि उसके अंदर जो है वो भगवान को नहीं मानते थे और उसको उठा के प्रहलाद को लेके बैठे और देखिए वो जल गई और प्रहलाद बच गया। इसका संदेश ये दिया गया कि भगवान का जो भक्त है वो बच जाता है। आज की भूमि पर कोई व्यक्ति बैठे ना 20 मन लकड़ी में, अपना मैसेज देना कि मैं भगवान का भक्त हूँ, बच के आ गया, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए बहुत सारी बातें भी रविशंकर जी का मैं वो पढ़ा था वर्कशॉप, तो उन्होंने गणेश जी के ऊपर बहुत कुछ कहा है। सवाल ये नहीं है कि हमें धर्म की आलोचना करनी है, हमें ये देखना धर्म सबसे बड़ा है मानवता।
जीवन मानवता की तरफ चले। उसके अंदर कानून की हम बात करें, जाति उन्मूलन कानून जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, जाति शोषण बंद होना चाहिए। जाति के अंदर जाति के आधार पर नहीं, उसकी व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। किसी का जाति के नाम पे शोषण करना चाहिए। और मैं समझता हूँ चाहे चांदनी चौक की विधानसभा हो या हमारी दिल्ली की कोई भी विधानसभा हो, हमारी विधानसभाओं के अंदर सिर्फ ये उठा कर देखिए, पूरी जो हमारे 12 MLA जीते हुए हैं SC कोटे के, 40 कॉरपोरेशन के कॉर्पोरेटर जीते हुए हैं, वो उठा के आज तक दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति आयोग नहीं बन पाया। आज तक दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मुझे याद है शीला जी ने एक योजना बनाई थी, अम्बेडकर आवास योजना, बाकायदा उसके अंदर जो बैकलॉग था पूरा किया गया। मैं कहता हूँ आज अम्बेडकर रोजगार योजना बनाए और बैकलॉग पूरा करें ताकि उन लोगों को आवास मिले, रोजगार मिले।